हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल मीडिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ, जो लोग नए हैं, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर चेक करिए और मुझे टीम भी कर सकते हैं। थैंक यू। ग्रैंड वेलकम करती हूँ पूरे टीजी की तरफ से। मैं मिली अड्डो। आज के वेबिनार में मैं आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही यूनिक है। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे लगेंगे। तो टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कहते हैं ना, अगर आपके पास अप्लाई करने के लिए वो कोशिश, अगर आप चाहते हैं कि आप अप्लाई करें, अगर आपके पास वो नौबत नहीं है तो आप दौड़िए। अगर आपके पास दौड़ने की वो क्षमता नहीं है तो आप वॉक तो करिए, यानी पैदल चलिए। अगर आप पैदल भी नहीं चल सकते तो आप क्रॉल करके चलिए। तो आखिर तक आपको हर हाल में, आप चाहे कुछ भी करिए, हर हाल में आपको आगे की ओर चलना ही पड़ेगा। यही होता है एक लाइफ, क्योंकि कहते हैं ना, लाइफ और समय वेट्स फॉर नो वन। समय किसी के लिए नहीं रुकते हैं। अगर आप आगे नहीं चल रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं पीछे की ओर ही चले जाते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है। अगर आप इसको टॉपिक को एंड तक अगर बने रहेंगे तो आपको आज का जो सब्जेक्ट है, यानी ये जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ जो प्रेजेंटेड होता है टीजी ग्रुप की तरफ से, तो आज का इस टॉपिक जो है, अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए तो आप मीटिंग के एंड तक जरूर बने रहिए, ताकि आपके पास जो विजन या तो जो नॉलेज आपके पास मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आपसे कुछ उससे बेनिफिट हो जाए। तो चलिए स्टेशन स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग मुझे अभी तक नहीं जानते हैं, तो उसको, उन सारे लोगों के लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जी, मेरा नाम मिली अड्डो है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और मेरा उम्र 35 ईयर्स है और मैं लगभग 10 साल से ऐसे एक वेलनेस इंडस्ट्री के साथ में एसोसिएट हुई हूँ। अगर मैं डेजिग्नेशन की बात करूँ तो मैं इस कंपनी के एज ए मैनेजर हूँ और कंपनी का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। कहते हैं ना, हाउ फॉरएवर चेंज माय लाइफ। कैसे मैं इस वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़कर एक वुमेन होने के साथ साथ कैसे मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ इन सारी बात को मैं शेयर करने के लिए आई हूँ। कहते हैं ना, लाइफ इज ए जर्नी। मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब हम लाइफ में जो जर्नी होता है वो स्टार्ट कहाँ से शुरू होता है, यानी आपका स्कूल कॉलेज आने वाले समय में जो जर्नी होता है, यानी आप जर्नी के अगर आप बढ़ चुके हैं तो अगर सफर में आप निकल चुके हैं तो उस सफर को आपको पूरा करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप सबको पता ही है ना, मिडिल क्लास फैमिली में क्या बहुत सारा चैलेंज होता है, बट मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पहले जो लाइफ का स्टैंडर्ड था, पहले जो लाइफ मैं जीते आई थी, पर आज का जो लाइफ है वो बहुत अंतर है। कैसे अंतर हुआ? मैं अपनी फैमिली में वो पहला वुमन हूँ जहाँ पे मैंने क्लास 10 क्लास 12 को क्रॉस किया, यानी क्लास 12 में मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं पहले घर में वो पहली औरत हूँ जिसने कॉलेज में पहला कदम रखा। मेरा कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने एंटरप्रेन्योर के रूप से कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ। ये मेरे लाइफ में बहुत सारा चैलेंजेस हुआ, बहुत सारा चेंजेस हुआ। क्या आता है ना, लाइफ इज अ जर्नी। मैं इस जर्नी का पार्ट ऑलरेडी मैं बन चुकी थी और मैं भी आज की डेट में उन सारे लेडीज को मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप भी चाहे तो आपका लाइफ का वो जर्नी है वो आप भी तय कर सकते हो। कैसे? तो उसके लिए आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज भी डेट में एक बात कहना चाहूंगी, मैं अपने घर में वो पहली औरत हूँ जिसने सेल्फ कार ड्राइव किया, जो कभी मेरा फैमिली ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। मैं आज के लाइफ में जो लाइफ में जी रही हूँ ना, आज से लगभग 20 साल पहले की अगर बात करूँ तो मेरा इतना कोई सपना नहीं था। जब छोटे थे तब से ये सिखाया जाता कि पैर उतना फैलाओ जितना चादर है। कभी किसी ने ये नहीं समझाया था कि चादर नया खरीद लो। ऐसे ही होता है हम लोगों का सोसाइटी, ऐसा ही होता है हम लोगों का समाज। बट आज के डेट में मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं वुमन हूँ। लोग कहते हैं ना, वुमन को चाहिए क्या? अरे चाहिए तो बहुत कुछ, बट बेसिक जो नीड्स हम लोगों के पास होता है, हर कोई, बहुत सारा लेडीज है गोल्ड डिगर, मैं गोल्ड डिगर की बात नहीं कर रही हूँ, बट एक मिनिमम जो बेसिक नीड्स क्या होता है। आज के वेबिनार में जितना सारा वुमेन्स है, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के क्या बता सकते हैं कि आपको चाहिए क्या है? क्या आपको रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है? क्या आपको आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है? क्या आपके पास कोई अप्रिशिएशन है?
वुमेन्स के अगर बेसिक नीड को कहा जाए तो बेसिक नीड में आपके ये सारी चीज, रेस्पेक्ट, आइडेंटिटी, अप्रिशिएशन हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। बट कई बार होता है ना, इन सारे जरूरत के हम लोग देखते हैं, फील करते हैं, मगर हम लोगों को कहीं नहीं देता है। बट उसके लिए हम लोगों को अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कैसे करेंगे इस बेस को स्ट्रॉन्ग? तो ऐसे सिचुएशन में ना, आज के डेट में बहुत सारा मुझे ऐसे एक ब्रांड की तलाश थी, जिस ब्रांड के साथ मैं, अगर होता है ना, लोगों को कहते हैं ना, आपका मैं जो भी जिस जर्नी में स्टार्ट हुआ है, हर किसी के लाइफ में अलग अलग गोल होता है, हर किसी का अलग अलग सपना होता है। मेरा भी एक सपना था। जब मेरे कॉलेज का पढ़ाई कंप्लीट हुआ तब मेरा अचानक शादी हो गई थी, और अगले ही साल में मेरे घर में एक बेबी गर्ल आई। जो लाइफ था एकदम जैसे कि दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो गई। शादी से पहले मैं एक मेरिटोरियस स्टूडेंट होने के नाते मेरे पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे कि जब मैं कॉलेज का कंप्लीट किया तब मुझे बोला गया कि मिली अच्छे से ना इस पढ़ाई को ना कभी छोड़ना मत, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर जो है ना वो बहुत ब्राइट होने वाला है। बट भगवान का मर्जी कुछ और था। बट मेरा शादी हो गई बीच में। इसमें क्या हुआ ना, मेरा जो सपना था वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर मैं आगे की जिंदगी में ऑलरेडी आ चुकी थी। जब मैं अकेले बैठती थी, जब मैं अकेले अपने आप को शीशे में देख रही थी ना, तो कहीं ना कहीं अपने जो पीछे छोड़े आए सपने को ना, मैं कई बार होता है मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होने लगी थी। मेरा सपना कहीं था और मैं कहाँ पहुंच गई। उम्मीद है आज के डेट में जितना सारा लेडीज है वो कहीं ना कहीं सबके पीछे कोई ना कुछ, आज के डेट में भी उसका कोई सपना अधूरा रह चुके हैं। अपना मन ही मन खुद को मना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, नए से शुरुआत करते हैं। बट मेरे मन में भी ना बहुत ज्यादा ये, अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, मुझे ऐसे एक ब्रांड की तलाश थी ताकि मैं अपने इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकूं, ऐसे गोल सेट करूं ताकि लाइफ का जो आगे जर्नी है उस गोल में वो अचीव करूं। ऐसे ट्रांसफॉर्म जॉब हो, मैं ऐसे एसोसिएट होना चाहती हूँ जिसमें मुझे ट्रांसपेरेंसी के अलग अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, जो है वो ही है। ऐसे कुछ इक्विपमेंट, ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके साथ आप जुड़कर फ्रीली अपनी माइंड और हर्टीली उस काम को आप करो। ऐसा एक ट्रस्ट बिल्ड ब्रांड हो। हर कोई चाहता है ना एक ब्रांड के साथ एसोसिएट होना। मुझे भी तलाश थी ऐसे एक बहुत ही यूनिक ब्रांड की। तो मैंने तलाश कर रही थी, मगर मेरे पास ना ऐसे भी अपॉर्चुनिटी नहीं थे, सिर्फ सपने थे, बट उसको पूरा कैसे करूं ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे। बट ऐसे सिचुएशन में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी कंपनी का दस्तक हुआ, बहुत बड़ी कंपनी ने नॉक किया, जिसका नाम है द एलोवेरा कंपनी। आप सोच रहे हो ना, इस एलोवेरा कंपनी बनाते सिर्फ एलोवेरा? जी नहीं, ऐसा कंपनी मैं इस नाम को इसीलिए यहाँ पे सेलेक्ट किया क्योंकि जिसका कंपनी का नाम, जिसकी पहचान उसके प्रोडक्ट के बदौलत हुआ है। यानी कंपनी, दुनिया भर में बहुत सारा कंपनीज है जिसको द एलोवेरा की कंपनी के नाम में जाना जाता है। ऐसा ही यूनिक कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ मेरा एसोसिएशन हुआ। और जहां ऐसा एक कंपनी जो 165 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने बिजनेस को ऑलरेडी एनहांस कर चुके हैं, जहां 10 मिलियन से भी ज्यादा एबीओस वर्ल्ड वाइड है, यानी ऐसा एक ग्लोबल ब्रांड मुझे मिल गया था। कौन नहीं चाहता है? मुझे भी एक ब्रांड की तलाश थी, कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं। सपने बहुत बड़े थे मगर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रही थी। और मिला भी तो क्या, कई बार होता है ना, भगवान से हम बहुत दुआएं, बहुत मन्नत मांगते हैं कि भगवान मुझे वो मिल जाए, और जिन सोच के साथ तुमने मन्नत मांगी थी और भगवान ने आपको बहुत कुछ दे दिया तो कैसा लगेगा? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने सोचा एक ब्रांड मिल जाए, मगर ये नहीं सोचे कि एक ग्लोबल ब्रांड मिल जाए। तो मुझे ये ब्रांड मिल गई थी और धीरे धीरे मैंने कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ। एसोसिएट होने के बाद मैंने कंपनी के साथ एसोसिएट होने से पहले मैंने बहुत सारा चीज को मैंने ना नोटिस किया। मैं वहां पे इन्वेस्ट क्या कर रही थी, अपने टाइम को वहां पे दे रही थी। बट एक तरफ मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा एक माँ का रोल है, एक फैमिली में एक बहू का रोल है, एक पत्नी का रोल है। सबको कंप्लीट करते हुए मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे पीछे छोड़े हुए सपनों को भी पूरा करना था। इन सारे रोल को प्ले करूंगी तो उसके पहले जिस जमीन पे मैं अपना पैर दे रही हूँ, उस जमीन कितना मजबूत हो सकता है वो पहले चेक कर लेना बहुत जरूरी है। तो मैंने तो डेफिनेटली चेक किया। मैंने चेक किया क्या, अनलिमिटेड मनी, क्योंकि सबका कहना होता है, उस समय पे मेरा भी जरूरत था कि कहते हैं ना पैसा खुदा नहीं होता है बट खुदा से कम भी नहीं होता है। मैंने देखा कि ऐसे एक अनलिमिटेड पोटेंशियल मनी जहाँ पे
अनएंडिंग सप्लाई ऑफ मनी, जहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, मुझे वहाँ पे सामने से मुलाकात हुआ, यानी सामने से मुझे पास ऐसा उदाहरण मिल गया था जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों का इनकम मिल रहा था। तो मैंने सोचा उनमें से थोड़ा चंद पैसा मुझे मिल गया है तो मेरा लाइफ बदल सकते हैं। और वो हाल हकीकत में मैंने देखा, सपने सबका चेक मैंने देखा था, तो मुझे यकीन हो गया था इस कंपनी से पैसा भरपूर देता है। दूसरी बात मैंने देखा सिक्योरिटी, यानी ऐसा कंपनी जहाँ पे मैं आज के डेट में कुछ भी करूँ, आने वाले समय में मेरा वो सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड कर दे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक यूनिक प्लान मुझे फॉरएवर की तरह और ज्यादा अट्रैक्टिव किया, वो है कंपनी का जो सिक्योरिटी, यानी आप आज के समय में जो पोस्ट होल्ड कर रही हो, आने वाले समय अगर मेरा कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को मेरा बिजनेस ट्रांसफर यानी इनहेरिट्स होता है ये बिजनेस, ये सिक्योरिटी मेरे पास बहुत यूनिक लगे कि विरासत में मैंने अपने बच्चों के लिए ये बिजनेस छोड़ कर जा सकती हूँ। और तीसरी बात मैंने देखा कि टाइम फ्रीडम, मैं आप लोगों को तो बोल ही चुकी हूँ कि मैं पहले एक माँ हूँ, एक बहू हूँ, किसी का पत्नी हूँ, सारे रोल को निभाते हुए मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए सोचा। तो वहाँ पे टाइम फ्रीडम होना, यानी मुझे जब समय मिलता था बचे कुछ समय में मैं उस काम को करना शुरू कर दिया। और मैंने देखा यहाँ पे मनी तो है, सिक्योरिटी है, अपने हिसाब से मैं काम कर सकती हूँ। और चौथी जो पॉइंट है वो है फेम। यहाँ पे जितने सारे मैं लेडीज को देखी हूँ, जितने सारे ऑनरेबल पर्सन को मैंने देखी हूँ ना, उसका अलग से एक फेम है, एक अलग एक दुनिया है। मुझे उस दुनिया में, और उस दुनिया में ना बहुत सारा रेस्पेक्ट है। मुझे ऐसे पर्सन से आमने सामने मुलाकात हुआ जिन्होंने करोड़ों का इनकम एंजॉय कर रहे थे, मगर उन्होंने सामने से जब बात कर रहे थे ना, इतना हम्बल बिहेवियर है, वो हम्बल बिहेवियर मुझे अच्छा लगा, वो फेम मुझे बहुत अच्छे लगे। और लास्ट तक जो चीज देखा, पैसा तो हर कोई सेक्टर में कमाया जा सकता है और फॉरएवर भी कमा सकती हूँ मैं। और तब मैंने देखा यहाँ पे ना हेल्थ के साथ और एक चीज ऐड होता है, वो है वेल्थ। यानी वेल्थ तो हर किसी में सेगमेंट है, यहाँ पे और एक सब्जेक्ट है, वो हेल्थ आपको मिल सकता है। कहते हैं फॉरएवर कॉम्बिनेशन में मास्टर है। मैंने देखा यहाँ पे हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, यानी आप पैसा कमा भी सकते हो, आप हेल्दी भी रह सकते हो। इन सारे पॉइंट्स मेरे तरफ ना बहुत, मुझे ये सारी चीज जब मैंने नोटिस किया, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा टाइम को वेस्ट ना करते हुए तुरंत मैं कंपनी के साथ साइन अप कर दिया। और जहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ, जब मैंने धीरे धीरे कंपनी के बारे में जाना, धीरे धीरे कंपनी के ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, तब ना हम लोग के पास ये जूम मीटिंग वगैरह नहीं थे, पूरा ये सिस्टम ऑफलाइन में था। तो मैंने धीरे धीरे, जैसे कि एक छोटे बच्चे जब उसको सिखाया जाता है फिर उसी तरह से मुझे भी सिखाया गया था मीटिंग को अटेंड करने। एक मीटिंग है जहाँ पे आपको सारी के सारी नॉलेज, सारी के सारी ट्रेनिंग से ही आपको पता चलता है, चाहे कंपनी का प्लान हो, चाहे कंपनी के प्रोडक्ट्स हो, चाहे कंपनी का हर कुछ चीज आपको ट्रेनिंग में मिल सकता है। तो मैंने ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया। तब मैंने सीख लिया टीम बिल्ड कैसे किया जाए, यानी यहाँ पे एक आप टीम बिल्ड करके एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बना के आप बिजनेस करोगे तो असल में फायदा आप ही का होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक टीम बिल्ड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि मुझे इससे पहले मुझे एमएलएम के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, मेरा पहला और आखिरी कंपनी फॉरएवर ही है। तो मुझे जब कहा गया कि मुझे टीम बिल्ड करना है, तो मुझे पता नहीं था टीम बिल्ड कैसे होता है। तब मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया कि टीम कैसे बिल्ड किया जाए। तो मैंने देखा कि टीम बिल्ड करने के लिए पहले खुद को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो मैंने खुद को एजुकेट करना शुरू कर दिया और प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारी की सारी चीज सीखते हुए मैंने आगे बढ़ चुके। और ऐसे सिचुएशन में कई बार होता है ना, तो मीटिंग ट्रेनिंग लेना जब मैंने शुरू कर दिया, टीम बिल्ड होना शुरू हो गया, धीरे धीरे टीम में ग्रोथ आना शुरू हो गया, लोगों को, और साथ साथ ना खुद का डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट होना भी शुरू हो गया। वहां से टीम जब बिल्ड हो गया, वहां पे लोगों को कैसे शेयर करने हैं, कैसे लोगों को बताना है, कंपनी के प्लान्स के बारे में बताना है, कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में बताना है, लोगों को उसका फायदे के बारे में बताना है, लोगों को मीटिंग देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे टीम में ग्रोथ आना शुरू हो गया और मैंने आखिर में मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। कहते हैं ना, मैनेजर लेवल तो क्वालिफाई हो गया। बहुत सारा ये सब जो जर्नी था ना, जर्नी में एक बात हमेशा कहते हैं कि कंसिस्टेंसी रहो। कहते कंसिस्टेंसी इज मोर देन इम्पोर्टेंट देन योर परफेक्शन। बहुत सारा लोग ये होते हैं, मुझे ना कंसिस्टेंसी से लोग दूर हो जाते हैं। पहले लोग सोचते हैं मुझे ना भाई परफेक्शन मिल जाए तब मैं कंसिस्टेंसी कर लूंगी। लोग परफेक्शन के चक्कर में कंसिस्टेंसी को बाहर कर देते हैं। और कंसिस्टेंसी ऐसा एक चीज है, एक मास्टर की है, जिससे आप अपने अगले जो दरवाजा है, जो डोर है, उससे आपको अनलॉक होता है। लोग परफेक्शन खोजते हैं और कंसिस्टेंसी से बाहर हो जाते हैं। आप परफेक्शन मत ढूंढिए, आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए। मैंने कंसिस्टेंटली मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंटली खुद को बिल्ड करना शुरू कर दिया और आखिर में जीत मेरा ही हुआ।
उम्मीद है आज के वेबिनार में जितने सारा लोग है, क्या आप कंसिस्टेंसी अपना रन यानी अपने जो जर्नी है क्या आप कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो फिर से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करता है। जो एक प्रोसेस होता है, जो आपको इस प्रोसेस से आपको गुजारना पड़ता है, तो मैंने भी इस प्रोसेस से हर कोई स्टेप कंसिस्टेंसी के थ्रू ही आगे चलता है। बिजनेस तो बहुत अच्छे हो गए थे, इनकम भी बहुत अच्छा मिलना शुरू हो गए थे। कई बार होता है ना, हम लोग एक हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, एक वेलनेस इंडस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। कई बार होता है इनकम के चक्कर में ना खुद को ना शीशे में देखना कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, जो भी है चल जाएगा। हम लोग वुमेन्स ऐसा ही तो है। फैमिली ठीक है, इनकम आ रही है, बढ़िया इनकम आ रही है, एंजॉय कर रही हूँ, सब ठीक है, बट कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते। तो धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ते बढ़ते 84 kg हो गया। ओवर वेट होने के कारण मेरे बॉडी में बहुत सारा दिक्कतें आना शुरू हो गए थे। थायराइड की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी, चलने में दिक्कत, दौड़ने में दिक्कत, हर कोई काम में मुझे दिक्कत नजर आ रही थी। तो जब मैंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि अगर आने वाले समय में ना स्वस्थ रहना है तो तुरंत अपना वजन को घटाओ। तो मैंने सोचा, पहले से तो मेरा फॉरएवर में मेरा जर्नी शुरू हुआ था एक प्रोडक्ट के थ्रू। कहते हैं ना, फॉरएवर किसी के घर में आता है ना, वो भगवान के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। और भगवान ने चाहा, मेरे घर में फॉरएवर ने दस्तक दे दिया। और फॉरएवर का प्रोडक्ट से मेरा घर में कुछ हेल्थ चैलेंज थे, मम्मी ने प्रोडक्ट यूज किया, बहुत ज्यादा अच्छा रेमेडीज उनको मिले, क्योंकि प्रोडक्ट से मेरा एंट्री हुआ था। तो मुझे प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, एक ट्रस्ट भी हो गया था। तो मुझे जब प्रोडक्ट अच्छा, मुझे तो पहले से एक वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई, मेरा इतना बढ़िया इनकम है, तो क्यों ना मैं अपने वेट को इससे थोड़ा घटा सकूं। तो मैंने देर ना करते हुए मैंने C9 प्रोग्राम को चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया और साथ में वो एक्सरसाइज, डेली बेसिक में एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। और देखते देखते कुछ ही महीने के अंदर मेरा वेट रिड्यूस होकर 60 में आ गया। वो मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्म लुक हो गया था। लाइफ तो पहले ट्रांसफॉर्म मैं कर चुकी थी, जहां मेरा फैमिली में कोई ऐसा वुमन मैं हूँ जिसने कॉलेज का सफर तय किया। मैं अपने फैमिली में वो लेडीज हूँ जिसने सेल्फ कार को ड्राइव किया। तो ये मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन चुके थे। और मेरा वो पहले वाला जो होता है ना, अपना बचपन को खोया हुआ बचपन मुझे मिल गया। और 84 kg से मेरा लगभग वजन घट के 60 में आ गया था। ये ट्रांसफॉर्म लुक मेरे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। और ये जो यानी बिफोर और आफ्टर का जो फोटोज है, आप देख के पता चल ही जाएगा क्या अंतर हुआ था। और जिस कारण की वजह से मेरे शरीर में इतना ज्यादा ओवरवेट होने के कारण शरीर में जो प्रॉब्लम आना शुरू हो गए थे ना, वेट रिड्यूस होने के बाद इन सारे प्रॉब्लम से मेरा छुटकारा भी मिल गया। जो लोग सोच रहे हैं कि वेट, कहते हैं ना मोटापा कोई रोग नहीं है, जी हाँ, मोटापा कोई रोग नहीं है, ये एक मदर सिम्टोम होता है। वो बाकी सारे डिजीज को ना वो बुलाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे चैलेंजेस हुआ था। मैंने धीरे धीरे अपने वेट को जब रिड्यूस किया, जितने सारा प्रॉब्लम से मैं झेल रही थी ना, उन सारे प्रॉब्लम्स को यूं ही मैंने गायब कर दिया। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इन सारी दवाई को ना तुम्हें जरूरत नहीं है, अब लेना बंद कर दो। मैंने 3 महीने तक वो दवाई नहीं दी। फिर 3 महीने के बाद फिर टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा मिली कुछ जरूरत नहीं है, जैसे है जैसे मेंटेन कर रही हो उस मेंटेन को, यानी कंसिस्टेंसी, जो चीज को तुम फॉलो कर रहे हो ना, उस चीज को ही तुम फॉलो करते जाओ। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी, मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और मैंने डाइट करना शुरू कर दिया। और कंपनी के द्वारा जो C9 प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पे मैंने 3rd पोजीशन को होल्ड किया था, ये मेरे पास एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं, सिर्फ मैनेजर बनना, अच्छी इनकम होना, ये तो हो ही जाएगा। आप एक सेगमेंट में आए हो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आए हो जिस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिल सकती है। मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ ना सबको कि मुझे मांगा था एक ब्रांड, भगवान ने मुझे ग्लोबल ब्रांड मिला दिया। जहाँ सक्सेस की बात है, वहां पे मुझे कंपनी की तरफ से सर्टिफाइड ट्रेनर बनने का मुझे मौका मिला था और मुझे ट्रेनर एकेडमी में जाने का मुझे मौका मिला था। उसके बाद में अगर बात करूं, कहते हैं ना वुमेन्स, आज की नारी सब पे भारी हो सकती है। जब मैंने अपने जर्नी ना स्टार्ट किया था, तब मुझे बहुत सारा चैलेंजेस के मुझे गुजारना पड़ा। पहली बात है, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ पे पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत होती। जब उस समय में मैंने काम को स्टार्ट किया, मुझे पहला चैलेंजेस ये फील हुआ कि
अगर मैं एक बहुत बड़ी ब्रांड के साथ आ गई हूँ, इस ब्रांड के साथ जुड़कर मुझे अपने बिजनेस को एनहांस करना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, तो उसको मेंटेन करना व फॉलो करना बहुत जरूरी है। आज के डेट में कंपनी के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, तब हम लोग के पास इतने सारा अपॉर्चुनिटीज नहीं था। तब आप 2cc करोगे तभी आप किसी को स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। 2cc क्या है? जितने सारे लोग आपको इनवाइट किए उनके साथ बैठिए, 2cc क्या होता है उनके साथ बातचीत करिए। सीसी होता है यानी कॉमन करेंसी। हर कोई देश में ना हम लोग का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, हर किसी देश में जो करेंसी होता है वो डिफरेंट होता है। उन सारे करेंसियों को डिफरेंट करते हुए हर एक प्रोडक्ट एक गाय ना एक होता है कोड के साथ एक जैसे होता है सीसीज का वैल्यूज, प्रोडक्ट्स की कुछ वैल्यूज होता है, उसको हम सीसीज या तो कॉमन करेंसी कहते हैं। उन सारे करेंसी को जैसे कि मान्यता दिया गया है, अगर आप 1000 पॉइंट करते हैं तो आपको 1cc, 2000 इक्वल्स टू 2cc आपको हो जाता है। बट आज के डेट में हम लोग के पास 5K करने से हम लोगों का स्टार्टअप हो जाता था। बट हम लोग जब मैंने शुरुआत के दौर पे उन दिन की बात कर रही हूँ जब मुझे 2cc समझाया गया था, बोला कि मिली सच में अगर तुम अपने बिजनेस को एनहांस करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो इस ग्लोबल ब्रांड के साथ जुड़ के एक बहुत बढ़िया टीम बनाना चाहते हो जिसके आपको पैसिव इनकम आप सोच रहे हो, अगर इसको करना है ना तुम्हें 2cc करना भी मैंडेटरी है। तब मुझे ना बहुत झटका लगा था वो अमाउंट देख के, जिसके पास पैसा नहीं है वो अमाउंट कैसे जुगाड़ करे। तब मैं बहुत उदास हो गई थी, बस मेरे पास पैसा नहीं था। जब मैंने अपने सीनियर को बोला सर मैं ना चाहती हूँ ताकि मुझे आज की डेट में वो जो जैसे होता है ना 2cc करना मैं चाहती हूँ, बट मेरे पास पैसा नहीं है सर, तो अगर मैं चाहूँ तो भी मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में पैसा नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ एक बात कहा, क्या सच में तुम अपना कैरियर बनाना चाहते हो? तो मैंने कहा सर मैं हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कर रही हूँ, मुझे बनाना है। तो उसने कहा अगर तुम ठान लोगे कि तुम्हें बनाना है तो 100% तुम बना ही लोगे। पहले माइंड इंसान से ना, जो इंसान सबको ना हम लोग सब माइंड से सोचते हैं, अगर तुम माइंड से सोचोगे कि तुम बना सकते हो तो मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ तुम बना लो। तब मैंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं जिन सारे लोगों को मैंने रिटेल करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कोलकाता में तब ऑफिस नहीं था, रांची पटना दिल्ली से प्रोडक्ट लेकर आना, ये सारी चीज होते रहते थे। मैं पैसे उठाकर अपने सीनियर को प्रोवाइड करती थी, सर ये पैसे मैंने उठाए, इस प्रोडक्ट मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि ऑफिस नहीं है ना, किसी के पास स्टॉक तो रहता है। जब उन स्टॉक से मैं लेकर आया तो बिलिंग करके वो देता था। ऐसे सिचुएशन हम लोग का बिजनेस स्टार्ट हुआ था। मैंने रिटेल करके पूरा 2cc एक ही मंथ के अंदर मैंने कंप्लीट कर लिया। ये मेरा लाइफ के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट थे। अगर सच में उस दिन अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया होता कि शायद मैं करूं या ना करूं, तब मेरे साथ इन सारी चीज ना मेरे जीवन में नहीं आते। मैं शायद आज भी उस फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ आज भी खुश, जो जिस लाइफ को मैं लीड करूं, शायद ये लाइफ नहीं मेरे पास होती। जैसे रोटी बनाओ, सबको खिलाओ और खुद खाओ और सो जाओ, उसके आगे कोई सपना नहीं होता था। छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। हर खुशी के लिए आप फैमिली के चाहे पूरे दिन मेहनत क्यों ना कर लो, आपके कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। आप अपने फैमिली के लिए जो आपसे बन पड़ता है आप कर लेते हो, उसके बाद भी कुछ डिसीजन लेने के समय आपका राय नहीं पूछा जाता है। क्यों? आपका बेस्ट स्ट्रॉन्ग है। मुझे वो रियलाइज हुआ था। तो मैंने ना ये सोचकर कि अगर मैं अपने लाइफ में उन बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाई ना, तो शायद मेरे लाइफ में मैं अपनी मम्मी को देखा था, क्योंकि उन्होंने आज के डेट में भी वो हम लोग के ऊपर डिपेंडेबल तो है, उम्र हो चुके हैं, बट उस समय की मैंने जब छोटी थी तब मैं अपने मम्मी को देखा था, घर के पूरा काम सब कुछ कंप्लीट करते थे। बट कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या होता था, सब कुछ करने के बाद भी मम्मी को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता था, उसका अलग से कोई राय नहीं मिलता था। तुम्हें जो मिल रहा है बस तुम उसमें गुजारा करो, उसमें तुम खुश रहो। मैं फील किया था, मैं अपनी लाइफ को उस तरह से मैं नहीं लीड करना चाहती थी, उस तरह से अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहती थी। मुझे ऐसी ब्रांड की तलाश थी और मैंने भगवान से वो मन्नत की थी ताकि मुझे एक बहुत बढ़िया ब्रांड मिल जाए। भगवान ने मुझे एक ग्लोबल ब्रांड मिला दिया। जब मैंने वुमेन्स कॉन्क्लेव में मैं अटेंड किया तब मैंने देखा वहाँ पे लेडीज को कितना ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है। और आज के डेट में फॉरएवर ने लेडीज के लिए जितना सारा अचीवर्स मैंने देखा है लास्ट 10 ईयर्स में, सबसे ज्यादा आज के डेट में ग्रोथ रेशियो यानी सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा है वुमेन्स की। कौन कहता है वुमेन्स पीछे है? अगर आप चाहो अब दुनिया को जीत सकते हो।
क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने, गॉड ने, अल्लाह ने हम सबको ना एक अलग से मटेरियल से बनाया गया है। जिसके पास कुछ नहीं होता है, वुमेन जो भी कुछ आप देंगे वो उसको तुरंत उसको बना के देंगे। ऐसा भगवान ने हम लोगों को बनाया गया है। उम्मीद है आज के वेबिनार में जितना सारा वुमेन्स है, आप सब, अगर मैं शुरुआत कर सकती हूँ एक सिंपल हाउस वाइफ बन के, जिसके पास पैसा नहीं था, जिसके पास लाइफ तो था, लाइफ में कोई स्टाइल नहीं था, जिसके पास लाइफ था, लाइफ में कोई लग्जरी नहीं था, जो सोच नहीं सकती थी लाइफ में बहुत कुछ करने की, जिसने सपने देखे थे मगर वो सपने पीछे छोड़कर वो घिसा पिटा जिंदगी में लाइफ को वो झेल रही थी। अगर मैं कर सकती हूँ तो आज की डेट में जितना सारा ऑडियंस में, वेबिनार में वो लेडीज जो अटेंड कर रही है, मेरे ख्याल से वो लोग बहुत यूनिक है। क्योंकि आज के डेट में हम लोगों के पास टीजी है। टीजी क्रिएटर ऐसा है कि आप घर में बैठ के भी अपने बिजनेस को एनहांस कर सकते हो। एक सोशल प्लेटफॉर्म के बदौलत कैसे आप घर में बैठ के अपने बिजनेस को एनहांस करोगे, वो टीजी के माध्यम से सिखाया जाता है। अगर उस दिन अगर टीजी होता ना तो मेरा सक्सेस रेशियो शायद बहुत ज्यादा बढ़ जाता। बट तब हम लोग जब ऑफलाइन में काम किया था ना, तो वहां पे सक्सेस बहुत स्लो था। एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां पे मीटिंग देना, फिर प्रोडक्ट उठाना, फिर किसी को देना, बहुत दिक्कतें हम लोगों ने झेले थे। बट आज के डेट में हम लोग के पास वो अलादीन का चिराग जैसा टीजीए ग्रुप क्रिएटर मिल गया। मैं हार्टिली थैंक्स देना चाहूंगी टीजीए क्रिएटर को, जिन्होंने इतना बढ़िया मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, ताकि आप सब ने मिलकर जो सपने, जिसके पास सपने, नॉट ओनली लेडीज, हर जेंट्स का भी अलग अलग सपना होता है। हर कोई चाहता है अपने फैमिली के लिए, अपने डियर एंड नियर के लिए, लाइफ में वो सारे सक्सेस हर कोई पाना चाहता है। तो आप भी, अगर मैं एक सिंपली बन के अगर इस काम को सीखते हुए करके अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। मैं उम्मीद के साथ कह सकती हूँ आप मुझसे कहीं ज्यादा बढ़ के और बेहतर कर सकते हैं। और सक्सेस यहीं से शुरुआत होता है। सक्सेस सैक्रिफाइस चाहता है। अगर आप आज के डेट में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वहां से आप अपने बिजनेस के लिए, जो सारा लोग नए आए हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। अगर आपको पता है कि आने वाले समय में आपके पास ऐसा एक की मिल जाए, ऐसा एक मास्टर की मिल जाए, ताकि आपके आने वाले हर एक डोर को आप उन मास्टर की से ओपन कर सकते हो, वो है 2cc। अगर आप इस 2cc करते हो ना, आपके पास वो मास्टर की मिल जाता है, ताकि आप उन मास्टर की से हर एक दरवाजे को आप खोल सकते हो। तो देर न करते हुए जो लोग नए हैं, तो 2cc का प्लानिंग करिए। तो आप सभी को थैंक्स देना चाहूंगी इतना समय से आप मेरे सक्सेस टेस्टिमोनी सुनने के लिए। तो यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। वो कहते हैं ना, टाइम वेट्स फॉर नो वन। वंस अगेन मैं ये लाइन को रिपीट कर रही हूँ। अगर आप फ्लाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप दौड़िए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप वर्क करिए। अगर आप वर्क नहीं कर पा रहे तो आप क्रॉल करके चलिए। बट हर हाल में आप चाहे कुछ भी करो, आपको सामने की ओर चलना है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप पीछे क्यों रह जाएंगे? तो आगे बढ़ना है, हम सबको आगे निकल कर बहुत लाइफ में जो भी सारा सपना है, सारे सपनों को पूरा करना है। तो आज का मीटिंग यहीं तक है। फिर कभी कोई सेशन में आप लोगों के साथ फिर से मेरा मुलाकात होगी। तब तक के लिए